हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिजाब बैन केस पे। बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस रहा है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं इस केस को लेके। तो और हाल ही में 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर जजमेंट भी सुनाई है, जिसमें उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्प्लिट डिसीजन क्या होता है, हिजाब बैन केस की बैकग्राउंड क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या डिसीजन दिए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिट डिसीजन की कि स्प्लिट डिसीजन क्या होता है, स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होती है। तो स्प्लिट डिसीजन या स्प्लिट वर्डिक्ट में क्या होता है कि किसी भी जजेस की जो बेंच होती है, चाहे वो हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, जब वो किसी भी फाइनल जजमेंट या फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचती है, ना ही तो बाय मेजॉरिटी पहुंचती है और ना ही एनानिमसली रिजॉल्व करके किसी एक डिसीजन पे पहुंची है, तो वहाँ पे स्प्लिट डिसीजन कहते हैं। एनानिमसली रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि जब सारे जजेस मिलके भी किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, एक मत से नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्प्लिट डिसीजन हो जाता है। तो ये केसेस बेसिकली तभी होते हैं जब जजेस की जो बेंच है वो इवन नंबर में हो। अगर ऑड नंबर में होगी तो बेसिक सी बात है कि वो मेजॉरिटी के थ्रू डिसीजन दे देंगे, लेकिन अगर वो इवन नंबर में है तो वहाँ पे अगर मेजॉरिटी भी नहीं हो पाती और एनानिमसली रिजॉल्व करके वो किसी एक डिसीजन में भी नहीं पहुँचते, सारे जजेस एक मत से किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुँचते हैं, तो उस केस में स्प्लिट डिसीजन आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि मान लो कि किसी केस में एक जजेस की बेंच बैठी है जिसमें 4 जजेस हैं, तो वहाँ पे मान लो कि अगर 2 जजेस जो हैं वो किसी एक डिसीजन को फेवर कर रहे हैं और जो 2 जजेस हैं वो इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे स्प्लिट डिसीजन आएगा, स्प्लिट वर्डिक्ट आएगी, क्योंकि 2 जजेस जो हैं वो एक डिसीजन दे रहे हैं और 2 जजेस जो हैं वो एक डिसीजन दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक फाइनल जजमेंट नहीं हो पाती, एक स्प्लिट डिसीजन वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर अभी हम हिजाब बैन केस की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2021 में। तो हिजाब लो जो थी वो दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुई थी, जब कर्नाटक के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक मुस्लिम स्टूडेंट को रोका गया था। क्यों? क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस इशू की थी उस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने कि कोई भी मुस्लिम स्टूडेंट जो है वो हिजाब पहन के अंदर नहीं आ सकता। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को रोका गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। तो इसके बाद उसे रोकने के बाद वहाँ के कुछ टाइम के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गए। उन्होंने तो ये सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ पे कॉलेज पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है उसको वायलेट कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। कुछ ही टाइम में ये सारा जो मामला था वो पूरी इंडिया तक पहुँच गया, जस्ट कर्नाटक में ही नहीं रह गया। तो वहाँ पे उसके बाद 5 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन करके एक ऑर्डर निकाला। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने हिजाब को बैन कर दिया, और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट सिर्फ एक प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म जो भी स्कूल या कॉलेजेस की होती है सिर्फ वही पहन सकते हैं, और कोई भी मुस्लिम स्टूडेंट्स विद इन कॉलेज या फिर स्कूल हिजाब नहीं पहनेगा। तो इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और इसके बाद ये जो कर्नाटक गवर्नमेंट का ऑर्डर था इसे चैलेंज किया गया इन कर्नाटक हाई कोर्ट। वहाँ पे पिटिशनर्स ने ये कंटेंशंस दी कि गवर्नमेंट ने उनकी फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन को, जो कि अंडर आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, उसको वायलेट किया है। जो हिजाब है ये उनके असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये सारी कंटेंशन सुनने के बाद 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, और उन्होंने जो कर्नाटक गवर्नमेंट थी उसके बैन को, उसने जो बैन किया था उस डिसीजन को अपहेल्ड किया, और उन्होंने भी यही डिसीजन दिया कि जो हिजाब है ये एक नेसेसरी एलिमेंट इस्लाम का नहीं है। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार का जो ऑर्डर था उसे सही ठहराते हुए हिजाब को बैन कर दिया। तो हिजाब बैन होने के बाद इस डिसीजन की अपील की गई इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को 13 अक्टूबर 2022 को सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दी। इस केस में 2 जजेस का बेंच बैठे था, जिसमें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सिद्धांशु धुलिया, ये 2 जजेस बैठे थे। तो इस केस में इन दोनों ने स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी
यानी कि इन दोनों की जो मेजॉरिटी नहीं थी और ना ही इन दोनों ने मिलके किसी एक अग्रीमेंट पहुंच सके थे, तो इसलिए उन दोनों ने एक सेपरेट वर्डिक्ट दी, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को फेवर किया और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने इसको अपोज किया। तो भी आइए हम देखते हैं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने जजमेंट में क्या क्या बातें कही। तो बेसिकली जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए थे अपनी जजमेंट में, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो हिजाब है ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, इसलिए इसे बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहेल्ड किया था। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि जो सेक्युलरिज्म है ना, वो हर एक सिटीजन पे एप्लीकेबल करता है, तो इसलिए आप किसी एक रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजियस सिंबल्स पहनने के लिए नहीं कह सकते हैं और बाकी के लोगों को नहीं रोक सकते। और उन्होंने ये भी चीज़ कही थी कि जो सेक्युलरिज्म है और स्कूल है, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए, स्कूल और रिलीजन को अलग अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन जो स्कूल है, क्लासरूम है, वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करने की एक सही जगह नहीं है। स्कूल से बाहर, क्लासरूम से बाहर अगर आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। एंड थर्डली उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि ये जो यूनिफॉर्म होती है, ये इसलिए होती है, ये यूनिफॉर्म जो स्कूल्स में लागू की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि लोगों में एक वननेस की फीलिंग रहे, एक इक्वालिटी की फीलिंग रहे। तो किसी एक कम्युनिटी को अगर आप हिजाब पहनने के लिए कह रहे हो, तो वो जो यूनिफॉर्म को लागू करने का, ये जो इक्वालिटी को लागू करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो ही जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। इसलिए इन द स्कूल्स और इन द कॉलेजेस बैन कर देना चाहिए हिजाब को। और अगर हम बात करें जस्टिस सुधांशु धूलिया की, तो इन्होंने कहा था कि ये जो हिजाब पहनना है, इट्स मेयरली मैटर ऑफ चॉइस। और उन्होंने ये भी चीज़ कही थी कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उन्होंने बेसिकली ये चीज़ कही थी कि ये जो सारा मुद्दा है ना, ये आर्टिकल 25 का है ही नहीं, ये मुद्दा है आर्टिकल 19(1)(a) का, जिसमें कि जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। उनके अकॉर्डिंगली ये जो हिजाब पहनना है, इट्स जस्ट मेयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें कि ये जो कम्युनिटी है, ये मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बिलीफ को, अपने रिलीजन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, उन्होंने सफिशिएंटली आंसर ही नहीं किया कि हिजाब को क्यों बैन करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली जो क्लासरूम है वो डिफरेंट है, राइट। उनके अकॉर्डिंगली जो क्लासरूम है ये डिफरेंट है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म ही माना जाता है, जिसमें कि अगर एक स्टूडेंट अपने रिलीजन को प्रोफेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये डिसिप्लिन इनमें होना चाहिए, लेकिन ये कोई जेल या फिर कोई मिलिट्री कैंप नहीं है जिसमें आपको इतने रूल्स को लागू करना है। और उन्होंने एक और वर्ड का यूज़ किया था, विच इज़ टिकट टू एजुकेशन। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कि हिजाब जो है वो एक टिकट टू एजुकेशन हो सकता है, जिनमें उनके अगर फैमिलीज़ हैं, तो उनकी जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, वो सिर्फ उन्हें, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए बाहर जाने देती हैं क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। अगर उन्होंने हिजाब पहना है तभी वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगे, अगर हिजाब बैन कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके घर वाले, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो स्कूल या कॉलेजेस में जाने के लिए बंद कर दे, उन्हें रोक दे, उन्हें मना कर दे। तो अगर हिजाब पहन के किसी को एजुकेशन मिल रही है तो उनके अकॉर्डिंगली कुछ भी गलत नहीं है, तो इसलिए हिजाब को बैन नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज आवर वीडियो ऑफ हिजाब बैन केस। आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, हिजाब को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने ओपिनियंस को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू गाइज।